क्या एसआईआर किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर आम आदमी। ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमिश्नर सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया है भाई? अभी अभी तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन को और भाजपा को घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने कई सारे बयान दिए, कई सारे खुलासे भी किए। तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि वोटर क्या कुत्ता है जो हमेशा वो हर जगह जाएगा, अपना नाम जुड़वाने के लिए जाता रहेगा, उसके पास और कोई काम नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का जो भी प्रक्रिया हो रहा है उसमें सिर्फ भाजपा का ही हाथ है, भाजपा ही ये सब करवा रही है। तेजस्वी यादव ने कई सारे खुलासे किए। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। हम लोगों को पता चला है कि ऐसे जितने भाजपा के मंत्री एमपी सब लोग हैं, एमएलए लोग, अब हड़बड़ में जिन जिन लोगों का दो था वो सब बीएलओ को ढूंढ रहा है। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं, आप सोचिए ना, वो अगर हम नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेंट करते और ना ही नोटिस आता। और अभी भी एक ही जगह से क्यों आया भाई? अपराध तो दो अलग अलग जिलों का मामला है ना उनका, लखीसराय का और पटना का। उनको जो मेरे संज्ञान में है, केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा। एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना है ना, हमको तो जवाब देना था वो तो दे दिए, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एपिक था वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड वन। अब कारण क्या है बदलने का ये इलेक्शन कमीशन बताएगा, लेकिन इनका जो 2 एपिक आईडी विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो बीएलओ जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही है, कहीं ट्रेस ही नहीं हो रही है। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके बीएलओ को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई, पूछने के लिए, तो भागी हुई है बीएलओ उनकी। लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का 2 एपिक आईडी है, तो आपने क्या एसआईआर किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर आम आदमी, कूद करके जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी में, ये अमेरिका नहीं ना है कि वोटर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। यहाँ इलेक्शन कमीशन वोटर के पास जाता है। ये तो फर्क है अमेरिका और इंडिया में। गरीबों का सोचिए क्या होगा। बाढ़ आया हुआ के क्षेत्र में, चलिए राघोपुर देख लीजिए आप लोग जा करके, या और दियर के इलाकों में, वो लोग अपना जान बचाएगा कि ये काम करेगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने कई बार जो है टाइमिंग को लेके, डॉक्यूमेंट को लेकर के सवाल पूछे। आप बिना किसी को लूप में लिए हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी के आपने अचानक से आनंद फानंद 2 महीने पहले ऐलान कर दिया, चुपके से, वो भी कि आप एसआईआर कीजिएगा। कितने लोगों का? अभी तो 65 लाख केवल जो है गहन पूर्ण निरीक्षण में, जिसमें भाजपा के 2 और आम लोगों को मृत्यु बता दिया गया है, जो जिंदा है, जिनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बात ये समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह का है। अभी तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो उसका भी कटेगा। तो ये संख्या केवल 65 लाख तक सीमित नहीं ना रहेगी। अब जो लोग बॉम्बे में है, दिल्ली में है,
बेंगलोर में है, वो कितना बार यहाँ आएगा और कितना बार वो जाएगा? यही काम करने के लिए है क्या? आपने बार बार ये कहा है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है। 17 तारीख को तो हम लोग जा ही रहे हैं यात्रा पर, राहुल जी, हम लोग सब लोग, और जनता के बीच जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और हम लोग देखेंगे कि क्या माहौल है। जब इलेक्शन कमीशन को अगर बेईमानी ही करने के मूड में रहेगा, जब सब कुछ तय ही हो जाएगी पहले से, तो इस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। ओपन है कि भाई बहिष्कार करें ना करें। ये तो बात हमने पहले भी बोला है और बार बार हम इस बात को भी कह रहे हैं, लेकिन बात को ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन कमिश्नर जो हैं अब तक मीडिया के सामने, या हमारी शंकाएं जो हैं, विपक्षी शंकाएं, मिलती क्यों नहीं है? कल उनके लॉयर जो है चिल्ला रहे थे, दे शुड कोऑपरेट विद अस, दे शुड कोऑपरेट विद अस। अरे वी आर रेडी टू कोऑपरेट, वी आर रेडी टू मीट, यू आर नॉट अलाउइंग अस टू मीट। 300 MP जाते हैं, आपने बंद कर दिया। पार्टी का डेलीगेशन जाते हैं, आप मिलते नहीं हैं, आप भगा देते हैं। कोई हमारे सुझाव या शिकायतें हैं उस पर आप कोई बात नहीं करते हैं। कई बार कोशिश की गई ना हम लोगों की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर से बात करें, लेकिन सवाल उठ रहा है, कितना बड़ा मुद्दा है, इतना एलिगेशन चुनाव आयोग पे लग गया है, तो इलेक्शन कमिश्नर क्या मौनी बाबा बने हुए हैं? ही शुड कम एंड एड्रेस द नेशन। आप एविडेंस दीजिए कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं। एक नया क्या है भैया, प्रेस रिलीज से और सोशल मीडिया से मिस इन्फॉर्म, ये वो मिसलीडिंग चला रही, कौन सा तरीका है भाई? कौन रोके हुए हैं? क्या उनको डर है इलेक्शन कमिश्नर को कि वो जवाब दे नहीं पाएंगे, या बोलते बोलते कुछ ऐसा भूल जाएंगे कि फंस जाएंगे, या उनके आका मोदी जी और अमित शाह जी ने रोक के रखा हुआ है, मत जाना कैमरे के आगे? ये लोकतंत्र खत्म हो रहा है। ना प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना बिहार के मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आते हैं, ना देश का इलेक्शन कमिश्नर सामने आता है। ये हो क्या रहा है? ये कौन सा तरीका जो है लोगों ने अपना लिया है भाई? मतलब हमको अगर सवाल पूछना पड़ेगा तो बार बार कोर्ट के जरिए जाना पड़ेगा क्या? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए एक खतरे की निशानी है और हम सब लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा। कई लोग ऐसे, हम लोग शिकायत कर रहे हैं, आप डेली देखते हो कि इलेक्शन कमीशन प्रेस नोट जो है भेजता है, 0 कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी, 0 कंप्लेन बाय पॉलिटिकल पार्टी। अरे हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप 0 कंप्लेन कर रहे हो भाई अपने मन मर्जी। हम यहाँ बूथ वाइज, विधानसभा वाइज, जिला वाइज कंप्लेन कर रहे हैं। मेरा BLA